कर्म श्रेष्ठ है, कर्म प्रधान है, ये बातें तो सभी लोग जानते हैं। तो क्या लोग जो कर्म कर रहे हैं सही है या गलत? कैसे पता लगाएंगे कि हम लोग जो कर्म कर रहे हैं वो सही है? लोग सोचते हैं कि हम जो कर्म करते हैं अच्छा और बुरा उसी के हिसाब से पाप और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो क्या हम कर्म से वंचित रह सकते हैं? अगर हम कर्म ही ना करें तो फिर पाप और पुण्य से बच जाएंगे? ऐसा संभव नहीं है। जो जन्म लिया है वह कर्म कर रहा है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे वह कर्म धन कमाने के लिए हो, परिवार का पोषण के लिए कर्म हो, या फिर संचय किया हुआ धन की रक्षा के लिए कर्म हो, जो कुछ भी नहीं करता वह भी कर्म कर रहा है। यानी कुछ नहीं करना भी कर्म हो रहा है। तो फिर क्यों ना अच्छा कर्म करें। भगवत गीता के अध्याय 6 में भगवान कृष्ण ने कहा, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्गीर्ण चाक्रियः। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को बस में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। इसलिए भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। और कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मन को बस में करना आवश्यक है। हमारी इंद्रियां मन के बस में है और मन बुद्धि के बस में। अतः कोई भी कर्म बुद्धि से विचार कर करना चाहिए और अपने कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। जैसे कोई विद्यार्थी है, उसका कर्तव्य है विद्या ग्रहण करना। कोई गृहिणी है, उसका जो कर्तव्य है वह करना। जो व्यक्ति धन कमा के परिवार का पोषण कर रहा है वही उसका कर्तव्य है। परंतु ये सभी कार्य करते हुए हमेशा भगवत प्राप्ति की इच्छा करते हुए भगवान में मन लगाना जीवन का उद्देश्य है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी दृष्टि के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर की दृष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी दृष्टि के लिए नहीं अपितु पर ब्रह्म की दृष्टि के लिए कार्य करता है वही पूर्ण योगी है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्म तुष्टि की इच्छा नहीं करनी चाहिए। उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना होना चाहिए। और कृष्ण को पाना, कृष्ण को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है। भगवत गीता में ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे वेदों के द्वारा नहीं पाया जा सकता। भगवान कृष्ण तो निस्वार्थ भाव से की गई भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं और किसी और चीज से नहीं। इसी संदर्भ में भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं, न धनम न जनम न सुंदरी कविता अम्बा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भक्ताद भक्तिर हेतु की त्वयि। अर्थात हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे न तो धन संग्रह करने की कामना है, न मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमन करने का अभिलाषी हूँ, न ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेम भक्ति की हेतु की कृपा का ही अभिलाषी हूँ। अतः भौतिक जगत में रहते हुए, भौतिक जगत की वस्तुओं का उपभोग करते हुए
भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति का ही लक्ष्य रखना चाहिए। यही जीवन का मुख्य एवं अंतिम उद्देश्य होना चाहिए।